हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। ये वीडियो बहुत डिमांडेड वीडियो है। थंबनेल को देखकर, टाइटल को पढ़कर आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मुझे कई सारे मेल्स मिले रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितने ज़रूरी है, कहाँ से इसको पढ़ें, कितना रिवाइज करें, क्या नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मेल में मिले हैं। उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहली चीज़ कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू तीनों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। आप देखोगे पास्ट ईयर ट्रेंड को, तो लास्ट 5 साल के पेपर देखोगे ना, तो आपको 15 से लेके 27 क्वेश्चंस तक देखने को मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स से आए हुए हैं। जैसे मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ पे 21 का जो पेपर था उसमें 27 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में से। तो ये आपको दिखाता है कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, मेंस में तो हर क्वेश्चन, आप लगभग हर क्वेश्चन देख सकते हो कि उसका कुछ ना कुछ लिंकेज करंट अफेयर्स से होता है। इनफैक्ट आपको मैंने कई सारी वीडियोस में ये भी बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स से कनेक्ट करते हो मेंस के क्वेश्चन, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछा गया है, क्या ये करंट में न्यूज़ में था, अगर आप उससे लिंक कर देते हो इंट्रोडक्शन में ही उसके आंसर में, तो आपको एक एज मिल जाती है बाकी सबके ऊपर। ओके, और इंटरव्यू में तो करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही। ठीक है, तो अब हमको समझ आ गया कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेकेंड बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, कहाँ से कवर करें करंट अफेयर्स को। तो देखो, कई सारे लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख सकते हो, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, करके देखो सबका। इनफैक्ट मेरी भी जो स्ट्रैटेजी है वो आप एक बार करके देखो, आपको अगर सूट करे तो आप करो, उसके अकॉर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। मैं जो आपको सोर्सेज सजेस्ट करूंगी, पहला है द हिंदू, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस, और अगर आप चाहो तो लाइव मिंट भी पढ़ सकते हो। एक ही आपको न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, या तो द हिंदू को करो या फिर इंडियन एक्सप्रेस को करो। बाद में जाके जैसे इंटरव्यू का जब टाइम आएगा आपका, तब आप कोई भी 2 पेपर उठा सकते हो। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ द बच्चे यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अभी अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप इनमें से किसी भी एक पेपर को चूज कर सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को। ठीक है, हमको यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है। हमको बेसिकली क्या मतलब है, हमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, किसी भी करंट अफेयर, किसी भी न्यूज़ का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, अलग अलग सेक्शंस के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर न्यूज़ है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, किस तरह से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, किस तरह से जियो इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है, किस तरह से इंडिया का स्टैंड या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदल रही है अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो। नाउ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। पहला स्टेप, आप क्या करो, सबसे पहले उठो, सबसे पहले आप कोई भी करंट अफेयर्स का लेक्चर देख लो। ठीक है, चाहे तो आप हमारा लेक्चर देख लो, चाहे तो आप किसी और का लेक्चर भी देख सकते हो। तो आप करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस होता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस या डेली हिंदू एनालिसिस जो होता है, आप उसको देख सकते हो। उसको देखने से क्या होगा, आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब उसमें जो भी आपसे क्विज पूछी हो, जो भी क्वेश्चंस पूछे हो, आप उसका भी जवाब दीजिए। उसमें से आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगी कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आप क्या करो, दिन के शुरुआत में आपने द हिंदू एनालिसिस देख लिया। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हो तो द हिंदू एनालिसिस आपने देख लिया। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस देखो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको खुद भी जाके द हिंदू को पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना है। मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने कई बार मेल्स में, कमेंट्स में ये पूछा है कि मैम हम आपका वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या हम हिंदू भी पढ़ें, क्या हमको ज़रूरत है। तो देखो, कोई भी बड़े से बड़ा मैगजीन, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़ा कोई भी एजुकेटर आपको अगर ये कहता है कि आप बस मेरा एनालिसिस देख लो, आपको पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर इज़ इररिप्लेसेबल। चाहे सामने वाला आपको कितना भी डेप्थ में पढ़ाए, कितने भी अच्छे से पढ़ाए,
न्यूज़पेपर आपको खुद से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी एनालिसिस वीडियोस होते हैं या जो भी मैगजीन्स होती हैं या फिर कोई भी वेबसाइट से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इन सभी केसेस में क्या होता है कि आपको जो भी मेजर इश्यूज हैं जो सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, आपको वो सब बताए जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। लेकिन आपको उसका बैकग्राउंड अगर समझना है, आपको अगर उसके ऊपर कंटिन्यूसली अगर आप फॉलो करते हो उस न्यूज़ को, उसके डेवलपमेंट को, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती है। एनालिटिकली आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है। इनफैक्ट जैसे मैंने कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हम एंड में, मंथ के एंड में मैगजीन पढ़ लेंगे। अब मैगजीन भी आपको तब समझ में आएगी जब आपने हिंदू पढ़ा होगा कंटिन्यूसली फॉर द होल मंथ। अगर आपने द हिंदू को फॉलो किया है तो ही आपको मैगजीन समझ में आएगी, वरना वो सिर्फ पढ़ने वाली बात होगी और उसको आप रटने लगोगे। आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा तो आपको उस सबको रटना पड़ेगा और ज़्यादा दिन तक रिटेन कर भी नहीं पाओगे आप उसको दिमाग में। तो सबसे पहली चीज़ है लेक्चर देखो, कोई भी करंट अफेयर एनालिसिस देखो। दूसरा चीज़, खुद से जाके न्यूज़पेपर को पढ़ो, ठीक है। तीसरी चीज़, क्या अब इसमें से नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं? तो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, देखो वैसे तो आप अगर कोई द हिंदू एनालिसिस देख रहे हो या फिर कोई भी लेक्चर देख रहे हो या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो तो आपके पास वो रिटन फॉर्म में तो है, ठीक है। अगर लेक्चर देख रहे हो तो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी वेबसाइट जैसे इनसाइट या दृष्टि आईएएस जैसी कोई वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रिटन कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको अलग से जाके क्या ज़रूरत है आप लिखो उसको बैठ के या अपने ई नोट्स बनाओ? क्यों बनाना है आपको? आप हफ्ते के एंड में क्या करो, हफ्ता हो गया पूरा, ठीक है, एक वीक हो गया, आपने प्रॉपर्ली पढ़े हैं, हफ्ते के एंड में या फिर डेली बेसिस पे भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो वापस से जाओ, सारी पीडीएफ उठाओ, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। ये चीज़ कर ली, उसके बाद मंथ के एंड में एक बार रिवाइज कर लो। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की। मैंने ये चीज़ की है अपने एक अटेम्प्ट में, मैंने ये चीज़ की है कि मैंने बैठ के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं। मेरे पास 4 इतने मोटे मोटे रजिस्टर हो गए थे। कहाँ से टाइम मिलेगा आपको इनको रिवाइज करने का? और रिवाइज नहीं करोगे तो क्या इसका मतलब है? अगर कोई चीज़ आपने रिवाइज ही नहीं करी तो आप कितना भी उसके लिए नोट्स बना लो, कितनी भी डेप्थ में जाके पढ़ लो, कोई मतलब नहीं, याद नहीं रहेगा, ठीक है। हम कोई सुपर कंप्यूटर्स नहीं हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को डेप्थ में जाके जान सकते हैं। हम उसको रट नहीं सकते, और रट भी लोगे तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं याद रख पाओगे। तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो पहली चीज़ ये कि आपने लेक्चर देखा, पेपर पढ़ा, उसको फिर आपने नोट कैसे बनाओगे, उसमें से किसी भी चीज़ का नोट नहीं बनाना है। क्या करना है आपको नोट्स के लिए, अगर कोई एडिटोरियल ऐसा आता है जिसके पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि मैं इसको मेंस में यूज़ कर सकता हूँ, आगे वे फॉरवर्ड में आगे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ऐसे कोई यूनिक पॉइंट आपको मिलते हैं, आप उनको ज़रूर नोट कीजिए। जो ऐसे पॉइंटर्स होते हैं ना, स्पेशली मैं एडिटोरियल्स की बात कर रही हूँ, जो भी पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करने ना, वो सिर्फ एडिटोरियल के करने और किसी के भी नहीं करने, ठीक है। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, तो देखो आपने ये सब कर लिया, उसके बाद रिवीजन आपको 2 तरीके से करना है। पहला कि आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे पीडीएफ को वापस जाके पढ़ो, या फिर जो भी वेबसाइट के थ्रू आपने पढ़ा था उसको जाके पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको डेली बेसिस पे, आपने सुबह उठे, आपने लेक्चर देखा, फिर द हिंदू खुद से पढ़ा, रात को सोते समय क्या करो, बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो क्विज लॉन्च करती हैं, हर डेली उनकी क्विज आती है करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली रात में एक काम कर सकते हो कि 5 से 10 क्वेश्चन डेली क्विज को सॉल्व करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी उस दिन या एक दिन पहले करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। तो क्या होगा, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ आई थी, क्या नहीं आई थी। अगर आपने किसी चीज़ की तरफ ध्यान कम दिया था तो भी आपको समझ में आ जाएगा थ्रू दैट क्विज। ये हो गई दूसरी चीज़। इसके बाद रिवीजन तीसरी बार कैसे करना है, एक बार आपने क्या किया, अगले दिन उसको रिवाइज किया या फिर हफ्ते के एंड में उसको रिवाइज किया। दूसरी चीज़ आपने क्या की, क्विज के थ्रू आपने उसको रिवाइज किया। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, मंथ के एंड में, एक तो आपने जितनी भी पीडीएफ्स का कंपाइलेशन आपके पास हो गया है, पूरे मंथ की जो पीडीएफ आपने जो भी डेली न्यूज़ एनालिसिस देखा है उसकी पीडीएफ्स आपने सारी इकट्ठी करनी है मंथ की, आपने उसको डेली या वीकली बेसिस पर रिवाइज भी किया हुआ है। मंथ के एंड में उसको एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लो, तो 3 बार आपका रिविजन हो जाएगा। ये तो 2 बार हुआ, तीसरी बार कैसे होगा, मंथली मैगजीन आती है, जैसे विजन की आती है, राउ आईएएस की आती है, बहुत सारी मैगजीन आती है, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं। क्या कर सकते हो आप, मंथ के एंड में एक बार इन मैगजीन्स का इंडेक्स ज़रूर देखना। इंडेक्स देख के ये देखो कि क्या आपसे कोई इशू है जो छूट गया है, या फिर कोई ऐसा इशू है कि आपने उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो जॉट डाउन नहीं किए। तो वो चीज़ आपको सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे पढ़नी है, ठीक है, उसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है। आपका मेन सोर्स होगा जो आपने डेली बेसिस पे पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ा है, या फिर वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ा है, या फिर लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा है,
ये आपका मेन सोर्स होगा। वो जो होगा ना, जो विजन आईएएस की मैगजीन हो गई या राउस की मैगजीन हो गई, ये आपका सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स रहेगा फॉर द रिविजन पर्पस। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो फॉर द नोट मेकिंग, फॉर द रिविजन, फॉर डेली क्विज एंड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमने बात करी प्रीलिम्स की। मेंस का एक चीज़ और सुन लो। मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स मेंस से लिंक करते आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे आपने आज कोई भी इशू पढ़ा, फॉर एग्जांपल आज एक न्यूज़ आई थी कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज है उसको बढ़ाया जाएगा, 18 से 21 किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको मेंस के लिए कैसे यूज़ करना है करंट अफेयर्स को, इंटरलिंकेज के थ्रू। पेपर्स के बीच में इंटरलिंकेज होता है और आपको इसके थ्रू यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी पिछले साल, आप जाके देखिएगा मेंस के क्वेश्चन पेपर जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के 2020 के मेंस के पेपर आप देखना, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बार 3 पेपर में अलग अलग पूछा गया है, समझ रहे हो। तो पॉलिसी एक ही है लेकिन 3 अलग अलग पेपर्स में इसको पूछा गया है। एथिक्स में भी पूछा गया, पेपर 2 और पेपर 3, इन तीनों में पूछा गया है। तो वैसे ही जैसे ये वाला इशू है मैरिजेबल एज जो है गर्ल्स की, उसको बढ़ाया गया, इसको आप सोसाइटी से भी लिंक कर सकते हो। इसको आप, ये सोसाइटी वाला कौन सा हो गया, पेपर 1, सोशल जस्टिस से लिंक कर सकते हो जो कि पेपर 2 है। इसको आप एथिक्स से रिलेट कर सकते हो जो कि इक्वालिटी की बात करता है। तो ये 3 पेपर्स में यूज हो सकता है। वैसे ही एक इशू अभी चल रहा है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए फार्मर्स ने आंदोलन भी किया था। इसको आप अलग अलग पेपर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे जीएस पेपर 2 जो है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो पॉलिटी वाले पोर्शन से। फिर पेपर 3 में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर पेपर 2 में एक इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्शन है, उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसमें आप एमएसपी दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको कोई भी इशू होलिस्टिकली जितने डायमेंशंस आप उसमें ऐड कर सको उतने डायमेंशंस आपको ऐड करते हुए उसको पढ़ना है, ठीक है। अपना दिमाग जो है ना उसको खोलना है, ब्रॉडन करके आपको हर चीज़ को पढ़ना है। डायमेंशंस जितने ऐड हो सकें उतने डायमेंशंस ऐड करके उसको समझना है। ओके, बाकी कई सारे लोग कहते हैं कि आप राज्यसभा टीवी, सांसद टीवी, अभी भारता फर्स्ट आया है, ये सारी भी चीज़ें देख सकते हो। देखो ये क्या है ना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अगर आपने इतना करा है ना तो मोर देन इनफ है। लेकिन कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या फिर आप ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर रात को नींद नहीं आ रही, सोने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पढ़ लें लेकिन पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसे केसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, राज्यसभा टीवी हो गया, सांसद टीवी हो गया, भारता फर्स्ट, ये सारी जो चैनल्स हैं इसके आप डिबेट्स देख सकते हो। दे विल बी हेल्पिंग यू एंड दे विल एक्ट एज एन वैल्यू एडिशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो फॉर द करंट अफेयर्स। आई होप अब आप सबको सारी जो भी इश्यूज थे वो क्लियर होंगे। नोट मेकिंग का स्पेशली ध्यान रखना, हर चीज़ आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, कीवर्ड्स नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एडिटोरियल्स जो है सिर्फ उसके पॉइंटर्स ऐड करो, सिर्फ उसके पॉइंटर्स को नोट करो, बाकी कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट, कैसे आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार, मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि द हिंदू पढ़ने जाते हैं तो 2-2 घंटे लग जाते हैं कई बार। स्टार्टिंग अगर आपने की है, इनिशियल स्टेज पे हो अगर आप, तो आपको कई सारे घंटे, 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने पहली बार द हिंदू उठाया था तो मुझे 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे लगे थे पेपर को पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी कि पेपर पढ़ना कैसे है, सिलेबस अपने सामने रखो। अगर आपके सामने सिलेबस है तो आप ये समझो कि जैसे कोई भी इशू आया, आप उसको समझो कि ये कौन से टॉपिक में से रिलेट कर सकता है, आपके सिलेबस का कौन सा टॉपिक इससे रिलेटेड है। अगर कोई टॉपिक उससे रिलेटेड है तो पढ़ो, वरना कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ये नहीं पढ़ना है कि मोदी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, किसने किसको क्या कहा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पर रैली कर रही है, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। बॉलीवुड हमारे काम का नहीं है। स्पोर्ट्स पहले लगता था हमारे काम का नहीं, लेकिन एक नज़र रखना, क्योंकि 2021 में 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। और टाइम अगर आपको कम करना है ना तो रेगुलर रीडिंग से होगा, ठीक है। अगर जब जितना आप उसको द हिंदू को पढ़ोगे डेली बेसिस पे, उतना आपका टाइम खुद ही कम होता जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो आपको बैकग्राउंड पता होगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी इशू को समझने में। अगर आपने ऐसा किया कि हफ्ते भर नहीं पढ़ रहे हो फिर उठाया, फिर हफ्ते भर नहीं पढ़ रहा फिर उठाया, इस तरह से करोगे तो टाइम बिल्कुल लगेगा। और क्योंकि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपको बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर पढ़ना
और सिलेबस को आगे रखना, सिलेबस के हर टॉपिक से कनेक्ट करते हुए आपका सारा पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन आप पढ़ने लग गए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।